This one is the last video lecture for the topic solid state, and the last topic which we are going to discuss over here is actually the density of unit cell. So starting a very simpler and formula based topic of today's, that is density of unit cell. That's We all know that density stands for mass upon volume, and here mass of what? The mass of unit cell. Here we will put mass of unit cell, and obviously वॉल्यूम भी कहाँ पर यूनिट सेल के ही प्लेस होंगे, क्योंकि हमें डेंसिटी किसकी पता करनी है? यूनिट सेल की पता करनी है. तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, देन वी वुड गेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. सो अब बात आती है कि हाउ कुड वी गेट दिस मास. सो पहले तो हम लोग बात करते हैं मास की. मास ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल का मास निकालना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और फिर उस नंबर ऑफ एटम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ वन एटम से. इट मीन्स कि मास ऑफ यूनिट सेल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम इन a unit cell into mass of one atom, and number of atom in any unit cell is represented as coordination number, which stand for Z. किसी भी एक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम अवेलेबल होंगे उसे हम यहाँ Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास निकालना है तो वो कैसे निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na. मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास को हम डिवाइड देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो वो एक एटम का मास आ गया, और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को Z से रिप्रेजेंट किया, तो दिस प्रोडक्ट विल गिव मास ऑफ अ यूनिट सेल. Now coming towards the volume of unit cell. Volume of unit cell. Volume of unit cell AQ, where A is what? Here A equal to edge length. किसी भी यूनिट सेल के एज का लेंथ A से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो A क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अब बस इन दोनों वैल्यूज को वहां हम डेंसिटी में पुट कर देते हैं. इस डेंसिटी में इसको, ये जो मास का हमने निकाल रखा है यहाँ पर वैल्यू, और वॉल्यूम का, उसे वहां प्लेस कर देते हैं. तो फाइनली वी विल गेट डेंसिटी इज इक्वल टू Z into, finally the density will be D equals to Z into capital M by Na into AQ. ये होगी हमारी डेंसिटी की वैल्यू. और here Z is equal to the number of atom in unit cell. Z क्या है? Number of atom per unit cell. And here capital M equals to molar mass. A is equal to edge length. Na Avogadro number. So in this manner we can calculate the density of any unit cell. Now this is what we can do to calculate the density of unit cell. Now we will see how to locate the tetrahedral and octahedral voids in any closed structure. In any closed structure, if we have to calculate the tetrahedral and octahedral void, so here are some of the ways to calculate it.
starting with the location of tetrahedral void, and for this we will consider CCP and cubic closed packing, also known as FCC. Locating tetrahedral void, ये हमारा टॉपिक है, and for this we are taking FCC और CCP, इसके यूनिट सेल को हम कंसिडर करेंगे और इसमें हमें लोकेट करना है टेट्राहेड्रल वॉइड को. FCC एंड CCP इस के यूनिट सेल को हमें 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करना है, जो हमें हेल्प करेगा लोकेट करने में इस टेट्राहेड्रल वॉइड को. So this is what we are seeing over here, unit cell of CCP. ये होल CCP के यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस होल यूनिट सेल को हमने 8 सिमिलर क्यूब्स में डिवाइड कर रखा है. यहाँ पर 8 क्यूब्स हैं जिसमें ये पूरे यूनिट सेल को डिवाइड किया गया है. दिस वन इज द फर्स्ट क्यूब बैकवर्ड साइड, सेकेंड क्यूब, थर्ड, fourth, and in the similar manner in the bottom layer 4 cubes. Overall 8 cubes are over here, and these blue dots represent the atom which are present at all the corner of our unit cell. but अगर हम किसी एक पर्टिकुलर क्यूब के अंदर इंटर करते हैं, क्योंकि 8 क्यूब में इस होल यूनिट सेल को डिवाइड कर रखा है, तो जैसे कि इस क्यूब की बात करते हैं, इस वाले क्यूब की हम बात करें, तो इस क्यूब के हर एक एजेस पर एटम्स पार्टिकल अवेलेबल नहीं है. इस क्यूब के हर एक एजेस पर जो पार्टिकल है वो अवेलेबल नहीं है. तो अब बात आती है जो हम लोग यहाँ पर हमें देखना है कि वो कि टेट्राहेड्रल वॉइड को हम कैसे लोकेट करेंगे इस FCC पे, FCC या CCP स्ट्रक्चर में. अब इस FCC CCP स्ट्रक्चर में, ये पूरे होल स्ट्रक्चर में अब हम क्या करते हैं, किसी एक स्मॉल क्यूब में इंटर कर जाएं, क्योंकि अभी हमने बताया यहाँ पर कि यहाँ पूरे होल यूनिट सेल को 8 क्यूब्स में डिवाइड किया गया है. तो किसी एक अगर स्मॉल क्यूब में इंटर करते हैं, यानी इस FCC स्ट्रक्चर के इन एनी वन ऑफ स्मॉल क्यूब, किसी एक स्मॉल क्यूब में एंटर करें, तो किसी एक स्मॉल क्यूब के अंदर होल कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट नहीं है. एटम आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर. किसी भी स्मॉल क्यूब को यहाँ हम ऑब्जर्व करें तो उसमें एटम अल्टरनेट कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है. एटम आर एट अल्टरनेट कॉर्नर्स. और हमें पता होता है कि क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं. इट मीन्स कि पूरे के पूरे 8 कॉर्नर्स एटम कंटेन नहीं कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 कॉर्नर ही होंगे जो एटम कंटेन कर रहे हैं. इट मीन्स कि किसी एक स्मॉल क्यूब के अंदर, इसमें 8 स्मॉल क्यूब हैं, तो किसी भी एक स्मॉल क्यूब के अंदर हम जाएं तो हमें वहां पे 4 एटम्स ही मिलेंगे. ओनली 4 एटम इन एनी वन स्मॉल क्यूब. अब कोई एक क्यूब के अंदर जाकर वो जो एटम्स हैं उसके 4 एटम्स को आपस में हम कनेक्ट करें, ज्वाइन करते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं. तो किसी भी एक अगर क्यूब के अंदर हम चारों एटम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करें, तो कनेक्ट करने पर ये पूरे के पूरे एक टेट्राहेड्रल शेप का फॉर्मेशन करते हैं. इन्हें अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये कनेक्ट होने के बाद एक टेट्राहेड्रल शेप का फॉर्मेशन करेंगे. टेट्राहेड्रल शेप यहाँ पर फॉर्म होते हुए नजर आएगा. तो एक क्यूब में एक टेट्राहेड्रल, और ऐसे ऐसे यहाँ पर 8 क्यूब अवेलेबल हैं. 8 क्यूब है तो इट मीन्स ओवरऑल 8 tetrahedral shape is been formed in whole of this unit cell, है ना. One small cube
one small cube form one tetrahedral shape. एक स्मॉल क्यूब में एक टेट्राहेड्रल शेप, और ओवरऑल यहाँ पर कितने स्मॉल क्यूब्स हैं? तो 8 स्मॉल क्यूब्स। तो कितने टेट्राहेड्रल शेप बनेंगे? 8 टेट्राहेड्रल शेप फॉर्म होंगे। और ये पूरे के पूरे ये जो 8 स्मॉल क्यूब हैं, यही तो मिलकर एक यूनिट सेल बना रहे हैं। ये 8 स्मॉल क्यूब ही तो एक पूरे कंप्लीट यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो 8 स्मॉल क्यूब्स हैं, इन्होंने एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रखा है। तो हम इससे रिप्लेस करके यहाँ लिख सकते हैं 1 यूनिट सेल, और 1 यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का शेप का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड नाउ गोइंग बैक अगेन, since we have taken the example of FCC, क्योंकि ये FCC है, और किसी FCC में उसके यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम अवेलेबल कितने होंगे? 4, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा FCC के केस में। तो फॉर FCC द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, और हम जानते हैं कि फॉर FCC नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 4, यानी n इज इक्वल टू 4 ओवर हियर, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बीन फॉर्म्ड इज 8। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो यहाँ फॉर्म हुए वो 8। सो ये प्रूव हुआ कि किसी पर्टिकुलर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में, क्लोज्ड पैक लेयर में जितने भी एटम अवेलेबल होंगे उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होगा, और वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कुछ इस तरह से लोकेट होगा, इस तरह से प्रेजेंट होगा। तो ये क्लियरली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को यहाँ पर ज्योमेट्रिकली शो किया गया है, और फाइनली प्रूव भी किया गया कि हाउ द नंबर ऑफ एटम इन द क्लोज पैक लेयर एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर। अब जिस तरह से हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट किया, उसी प्रकार से अब हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लोकेशन के बारे में ही बात करनी है। तो नाउ लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। octahedral voids, and for locating this octahedral void also we will consider FCC or CCP closed pack structure, and we will take the example of the unit cell of that particular closed pack structure. So for the location of octahedral void also we have taken the example of this FCC or CCP closed packed structure. This is the unit cell of FCC or CCP. In this unit cell, in the same manner, we have divided it into 8 small cubes, 4 in the above layer and 4 in the bottom layer. Here also each small cube doesn't contain atom at all of its 8 corner, क्योंकि यहाँ पर पूरे होल यूनिट सेल को 8 क्यूब में बांटा गया है। तो हर एक क्यूब के 8 कॉर्नर पर एटम अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके अल्टरनेट कॉर्नर पर अवेलेबल है। इट मीन्स कि 8 कॉर्नर किसी क्यूब के होते हैं तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 कॉर्नर ही ऑक्युपाइड हैं। इट मीन्स कि एक क्यूब के पास सिर्फ 4 एटम प्रेजेंट हैं। अब बात आ रही है इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लोकेट करने की। सिंस इस पूरे होल यूनिट सेल का बॉडी सेंटर की अगर बात करें तो वो कहाँ है? यहाँ है। दिस इज द बॉडी सेंटर ऑफ दिस होल यूनिट सेल। दिस बॉडी सेंटर डजंट कंटेन एनी ऑफ द पार्टिकल। बॉडी सेंटर पे हमें कोई पार्टिकल नहीं दिख रहा है, लेकिन इस बॉडी सेंटर को 6 एटम ने सराउंड कर रखा है। 6 एटम आर प्रेजेंट विच इज सराउंडिंग दिस बॉडी सेंटर। वन इज अबव, वन इज बिलो, राइट हैंड साइड, बैक साइड एंड फ्रंट। अगर इन सारे के सारे 6 एटम्स को हम आपस में ज्वाइन करें, ये सारे 6 एटम को हम एक दूसरे से अगर कनेक्ट कर दें,
इसे इससे कनेक्ट किया, फिर इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसे इससे, यानी कि इस बॉडी सेंटर को जिस जिस एटम ने एक दूसरे से घेर रखा है उसको एक दूसरे से हम क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे, कनेक्ट कर रहे हैं। इसे इससे कनेक्ट कर दिया, इससे इस मैनर में हमने इन्हें आपस में कनेक्ट करना है। इस तरह से हमने इसे सारे को कनेक्ट कर दिया। मैं यहाँ इसे दूसरे कलर से शेड करके शो कर देती हूँ। यानी कि ये बॉडी सेंटर है, इस बॉडी सेंटर को 6 एटम ने सराउंड कर रखा है, तो उन सारे 6 एटम को बस यहाँ हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे उन 6 एटम को हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये जो हमारे सामने एक शेप ऑब्टेन होकर के आएगा, दिस इज नथिंग बट ऑक्टाहेड्रल। दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल। ये एक ऑक्टाहेड्रल यहाँ ऑब्टेन होकर के आएगा। तो हम एक चीज साफ देख रहे हैं कि पूरे एक कंप्लीट यूनिट सेल में बॉडी सेंटर पर एक सिंगल ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। बॉडी सेंटर पर एक सिंगल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, जो हमने यहाँ पर बनाया है, ग्रीन कलर से यहाँ शो कर रखा है। सो वी कैन से वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट कहाँ होंगे, एट बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब हम किसी पर्टिकुलर एक एज की बात करते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर एज की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर एज पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा, उस एज पर भी। तो ये इसे सपोज हम इस एज की बात कर रहे हैं, इस एज पर आ जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एज है, इस पर्टिकुलर एज के लिए तो ये जो एज है उस पर्टिकुलर एज के सेंटर की बात करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एज का सेंटर यहाँ अवेलेबल है। तो इस एज के सेंटर को भी 6 एटम ने सराउंड कर रखा है। इस एज के सेंटर को भी 6 एटम ने सराउंड कर रखा है। वो कौन कौन से एटम है, एक ये रहा, इसके अबव, एक उसके बिलो, एंड एक जस्ट इधर हम लोग सामने की तरफ आ जाएंगे तो एक यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इस जगह पर एक यहाँ मिलेगा। तो एक एज में, ये पूरे होल यूनिट सेल की किसी एक एज की बात करते हैं तो उस एक एज में भी फॉर्मेशन होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। अगर उसके सेंटर की बात करते हैं तो उसको 6 एटम सराउंड कर रखता है, एक अबव, एक बिलो और एक यहाँ प्रेजेंट होगा। एंड अब आगे की बात करते हैं, 3 तो यहाँ मिल गए और 3 कहाँ होंगे, इसके एडजेसेंट जो यूनिट सेल होगा, क्योंकि ये तो एक यूनिट सेल है जो कि प्रेजेंट होगा कहाँ, किसी क्रिस्टल में। और किसी क्रिस्टल में ऐसे ऐसे कई सारे यूनिट सेल होंगे, एक सिंगल ही थोड़ी ना होंगे। तो जो इसके नेबरिंग एक और यूनिट सेल होगा उसके भी तो इस तरह से एक ये जो यहाँ दिख रहा है, ऐसे ही सेम फैशन में एक इस तरफ भी होगा। तो ये 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, यानी किसी एक एज के सेंटर को, किसी एक एज के सेंटर को 6 एटम्स सराउंड करेंगे। 3 इस यूनिट सेल से बिलोंग करेगा और 3 इस नेबरिंग जो यहाँ पर एक और यूनिट सेल होगा उससे बिलोंग करेगा। तो इस एक एज के जितने भी सराउंडिंग एटम्स हैं उनको आपस में हम ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो वहां पर भी अगेन एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। ये आपस में कनेक्ट कर दिया जाए इस तरह से, इसको आपस में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करके हमें देगा। ये भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। तो क्योंकि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज पर बन रहा है, बट ध्यान से देखा जाए तो ये पूरे का पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंप्लीटली इस यूनिट सेल के अंदर तो नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर एज, कोई भी यूनिट सेल का
वो शेयर होगा 4 यूनिट सेल्स में। ये जो एज है, ये एज सिर्फ इस यूनिट सेल से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये इसके जो एडजेसेंट बगल में यूनिट सेल होगा उससे बिलोंग करेगा, ये जो इसके आगे एक यूनिट सेल होगा यहाँ इसके जो सामने जो हम प्लेस कर देंगे उससे बिलोंग करेगा, और एक जो इधर प्लेस होगा, मतलब कैसे हो सकता है कि ये एक यूनिट सेल है, उसके जस्ट एडजेसेंट बगल में एक यूनिट सेल होगा, और फिर इसके एक सामने होगा, और ये जो यहाँ बना होगा उसके भी एक सामने यूनिट सेल होगा। तो ये जो किनारा है, ये जो एज है, ये एज ये कंप्लीटली इस यूनिट सेल का नहीं है। तो उसी तरह से ये जो एज पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बने हैं वो भी कंप्लीटली इस यूनिट सेल से नहीं है। ये पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 यूनिट सेल में शेयर हो रहे हैं। ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो कितने यूनिट सेल में शेयर होंगे? 4 यूनिट सेल में शेयर होंगे। तो किसी एक के लिए कितना आएगा? किसी एक के लिए सिर्फ इसका पूरे का कितना पार्ट आएगा? 1/4, यानी कि द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज, जो एजेस पे बन रहे हैं वो किसी एक यूनिट सेल के लिए पूरा उससे बिलोंग नहीं कर रहा है। उस यूनिट सेल में बस उसका कितना 1/4 पार्ट आ रहा है। 1/4 पार्ट सिर्फ किसी पार्टिकुलर यूनिट सेल से बिलोंग करेगा। किसी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल से कितना बिलोंग करेगा? 1/4। 1/4 क्यों? क्योंकि ये जो एज है वो 4 यूनिट्स सेल में या फिर 4 ऐसे ऐसे जो बगल में क्यूब्स होंगे उनसे शेयर होगा, तो 1/4 ही इससे बिलोंग करेगा, पूरा कंप्लीटली इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। अब ये तो सिर्फ इस एज की बात हो गई। इस एक एज पर यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इस तरह से। तो ऐसे ऐसे कितने एजेस हैं? 12 एजेस है ना। तो एक एज 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, यानी एक एज जो है उस एक एज में सिर्फ 1/4 हिस्सा ही उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इस पर्टिकुलर पार्ट से, इस पर्टिकुलर क्यूब से बिलोंग कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर होल की बात करें तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना उसका 1/4 इसमें आ रहा है। तो वैसे ही जो इस एज पर बनेगा वो भी सिर्फ 1/4 ही इसे देगा, यानी कि हर एजेस पे जो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे उसका सिर्फ 1/4 पार्ट ही यहाँ इंक्लूड होगा। तो कितने एजेस हैं? 12 एजेस। तो 1/4 इंटू 12, क्योंकि हर एक एज का 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही वहां पर जो है काउंट होगा, बाकी तो अदर से बिलोंग करेगा। और ऐसे ऐसे 12 एजेस हैं। तो ओवरऑल पूरे होल एक यूनिट सेल के कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए? तो एजेस से 3। और अगर हमें याद होगा तो पीछे हम लोग एक पूरे होल बॉडी सेंटर पर एक बना रखे थे, और इस बॉडी सेंटर पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है किसी शेयर नहीं हो रहा है, ये तो पूरा होल कंप्लीटली इसी यूनिट सेल का ही है, इसे कोई शेयर नहीं कर रहा है। तो 3 और +1 जो बॉडी सेंटर पे आया, यानी कि 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए ओवरऑल। 3 किस तरह से? किसी एक एजेस से सिर्फ और सिर्फ 1/4 पार्ट ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एक यूनिट सेल से बिलोंग करेगा। तो ऐसे ऐसे 12 एजेस अवेलेबल हैं। तो 1/4 इंटू 12, यानी कि 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक्चुअली में इससे बिलोंग कर रहा है। एक्चुअली में हमें तो ऐसे तो हर एजेस पे एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, लेकिन हर एक एज पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहे हैं वो कंप्लीटली उसी यूनिट सेल के थोड़ी ना है, वो तो बाकी यूनिट सेल से भी शेयर हो रहे हैं। तो सिर्फ उसके अंदर कितने पार्ट आ रहे हैं? तो 1/4 आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे 12 एजेस हैं। तो इट मीन्स कि एक यूनिट सेल के अंदर 3 octahedral void which is from the edges, and 1 is at the body center, and overall 4 octahedral voids. अब अगेन थोड़ा सा हम लोग चले जाते हैं, एफसीसी की बात कर रहे थे यहाँ पर हम लोग, और हम जब अगेन जानते हैं कि एफसीसी के यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4। हियर n is equal to 4, एंड octahedral void कितने आए? ये भी आए 4. So here it is proved that number of particle in the closed packed layer is equal to the number of octahedral void being formed. Okay, तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिसमें हमने 3 चीजों को डिस्कस किया: यूनिट सेल की डेंसिटी एंड लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल void, its geometrical representation, location of octahedral voids, its geometrical representation. And this is how this chapter comes to an end. All of the videos which I have uploaded
from this chapter, solid state, is completely made so much simple so that you can understand your NCERT very easily. So just go through it, and if you find any of the problem, you can share me that particular topic, that particular section through comment sections.